गति विषयक नियम। न्यूटन के क्या होते हैं? गति विषयक नियम होते हैं। आज की क्लासेस इसी पर डिपेंडेबल है। तो न्यूटन के गति विषयक नियम क्या होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है, बहुत जगह पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन ने कितने 3 नियम दिए जिसके लिए पूरे न्यूटन को क्या किया जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। 3 नियम गति विषय के लिए दिए, E/mc² दिया, ठीक है। तो इसकी तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें न्यूटन ने क्या की, डेवलपमेंट की। और ये सिर्फ एक सेब की गलती, मतलब गिरा जब उनके सर पे तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। और भी बहुत चीज़ें हैं, खोज कर ग्रेविटी को बताया। ग्रेविटी तो पहले से ही थी, बट ग्रेविटी के बारे में डिफाइन किया कि ये इस टाइप से भी कुछ एक फोर्स होता है जो हमें ऊपर से नीचे की ओर जोड़े रखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का क्या किया, न्यूटन ने आविष्कार किया या उसके बारे में बताया। तो इसी तरह चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक नियम। सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या है इनका, गति विषयक नियम। न्यूटन ने क्या किया, एक नियम दिया, ठीक है, जिसको गैलीलियो का भी क्या कहते हैं, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं और जड़त्व का भी नियम कहते हैं। यदि कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में तो तब तक ब्रह्म अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और यदि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में तो तब तक वह गति अवस्था में रही थी जब तक उसमें कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोका न जाए। तो इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। क्योंकि देखो गैलीलियो में खोज की थी, ग्रहों के बारे में की थी उन्होंने। गैलीलियो ने ग्रहों के बारे में बताया था कि अगर कोई ग्रह है, ठीक है, तो वो कभी परिक्रमा तब तक परिक्रमा करेगा जब तक उसको एक बल ना लगे। और कोई ग्रह अगर स्टे है, वैसे कोई स्टे नहीं है, ब्रह्मांड में कोई चीज स्टे नहीं है, ठीक है, बट कोई भी ग्रह अगर गति कर रहा है तो उस पर कोई बल लग रहा होगा, एक अपनी तरफ से एक उसकी तरफ से, तभी तो वो गति कर रहा है। इस तरह से उन्होंने जब बताया तो उस चीज को उस टाइम थोड़ा मजाक बनाया, बट जब न्यूटन ने भी इसी चीज के ऊपर क्या किया, बताया गया, तो उसको क्या किया गया, दोनों को साथ में जोड़ दिया गया और बोल दिया गया न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का लॉ, ठीक है, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, या इनर्शिया कहते हैं, ठीक है, या लॉ ऑफ इनर्शिया। इस तरह से हम कई नामों से क्या करते हैं, इसको जानते हैं, किसके, न्यूटन के गति विषयक नियम को, ठीक है। ठीक है, जैसे कि कोई गिलास है, इसके उदाहरण के साथ हम बताते हैं। जैसे कोई गिलास है तो गिलास में पानी भरा है या खाली भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैसे है, जैसे कोई गिलास है, इसके ऊपर क्या रखा है, पुट्ठा, ठीक है, और उसके ऊपर क्या रखा है, एक सिक्का रखा है या कोई भी वस्तु रखी है, ठीक है, चिपकी नहीं है, रखी है ओनली। तो जब हम इस पुट्ठे को क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस पुट्ठे को हटाएंगे तो ये इसमें गिर जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये गिर जाएगी, इसमें क्यों गिर जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या आ गया, मूवमेंट, इसमें हमने क्या किया, मूव हो गई है। ये क्या रही, स्टे, जब ये स्टे रही तो ये स्टे चीज स्टे पे ही नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो जो मूव हो गई तो हट गई, बाहरी बल द्वारा उसको हमने खींच लिया गया। तो इससे साबित होता है कि जो न्यूटन ने गति विषय का प्रथम दिया कि इनर्शिया का लॉ दिया या गैलीलियो का नियम दिया कि यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में तब तक ब्रह्मावस्था में रही जब तक उस पर कोई बाहर बल ना। अब जब इस पुट्ठे को हटाया गया तो उसमें मूवमेंट हुआ, बट ये तो अपनी जगह स्थिर है ना, तो वहीं पे गिरी जहाँ पे इसको गिरना चाहिए था, जहाँ से हटी थी, मतलब जहाँ पे रखी थी उसके ही नीचे गिरी। क्योंकि नीचे क्यों गिरी, ग्रेविटी के कारण। ये तो आप समझदार हो, इस चीज को आगे वाले कॉन्सेप्ट में बताएंगे। ठीक है, और इसमें क्या चीज है, जैसे कि आप लोग बस में बैठे हो तो बस में क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो अपना ऊपर का जो धड़ होता है वो आगे की तरफ, सॉरी, ब्रेक लगाते तो अपना धड़ आगे की तरफ, अपने जो कमर से नीचे का पैर होते हैं तो पीछे की तरफ क्या होते हैं, बस के साथ पीछे की तरफ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं आगे की साइड, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो हमारे ऊपर की बॉडी क्या होती है, नीचे की बॉडी क्या होती है, बस से अटैच रहती है, मतलब कि चिपकी हुई रहती है।
हमारी जो ऊपर की बॉडी रहती है बस से अटैच नहीं रहती है। जब ब्रेक लगाते हैं तो बस के साथ हमारे नीचे का कमर से नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, स्टे हो जाता है, बस के साथ वो क्या अटैच है। ऊपर का पार्ट हवा में रहता है तो वो क्या होता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, आगे की तरफ ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ, ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ झुकेंगे, स्पीड में ले जाएंगे तो पीछे की तरफ झुकेंगे। तो यही होता है वो न्यूटन के गति का प्रथम लॉ। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसमें और किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। जैसे कि एकदम से गाड़ी में ब्रेक लग जाना तो हम क्या हो जाते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं, एकदम से स्पीड पकड़ लेना तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जैसे क्या होता है ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वह क्या होता है जो ट्रेन के साथ, ट्रेन अगर चल रही है और वह व्यक्ति उतर रहा है तो ट्रेन के साथ वो व्यक्ति की जो बॉडी होगी वो क्या होगी, मूवमेंट होगा। बट जब वो स्टेशन पे या किसी भी जगह उतरेगा तो जैसे ही वो उतरेगा तो उसके साथ वो एक जगह स्टेबल और एक जगह मूवेबल हो जाएगा, जिससे क्या हो जाता है कि यात्री गिर जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब ट्रेन के साथ आप उतर रहे हो या चलती हुई ट्रेन के साथ आप उतर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रनिंग करते हुए उतरना चाहिए, जिससे क्या होता है गिरते नहीं है। ठीक है, और इसमें आता है और जैसे कि कोई हथौड़ा या हथौड़ा को क्या किया जाता है कसने के लिए, जब हथौड़ा की जो हथौड़ा को ऊपर करेगा पार्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है जब निकल रहा होता है तो तुम बता, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हथौड़ा है, ठीक है, या हथौड़ा है कुल्हाड़ी कोई भी है, तो उसको जब हम ठोकते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होता है जिसको हम ठोकेंगे तो ये क्या होगा, मूव, तो ये क्या रहेगा, स्टे। तो जब हम इसको ठोकते हैं तो ये नीचे की साइड ये वहीं रहता है और ये मूवेबल पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इस तरह ठोकते कस के, जब ठोकते हैं तो इसका ये ऊपर वाला स्टेबल पार्ट स्टे रहेगा और नीचे की लकड़ी क्या रहेगी, मूवेबल रहेगी। लकड़ी है कोई भी प्लास्टिक लगी तो मूवेबल रहेगी, तो इसमें क्या होता है धीरे धीरे ये धंसता चला जाता है और क्या हो जाता है ये कस जाता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जब न्यूटन ने गति विषय का नियम दिया तो इसके साथ क्या किया, इन्होंने बोला कि कोई फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जिससे क्या हो आने वाली चीजों को समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिले। इसलिए इन्होंने बोला, न्यूटन ने गति विषय का फर्स्ट नियम दिया, F बराबर एम। ठीक है, कैसे दिया देखिए, F बराबर एम ऐसे दिया, यदि कोई वस्तु में बाह्य बल लगता है तो उसको हम क्या मानते हैं, F। ये क्या है, बाह्य बल। ठीक है, या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और एम क्या है, इसका मास, किसका, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है या कोई भी थिंग या वस्तु का क्या है, मास है। ए क्या है, इसका त्वरण। ठीक है, ये क्या है, इसका त्वरण। ठीक है, या त्वरण कह लो या वेलोसिटी कह लो। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नियम दिया इन्होंने। इन्होंने क्या चीज पे साबित की, यदि किसी वस्तु में इन्होंने इस तरह दिए, यदि किसी वस्तु में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है उसमें, यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाकर बल के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि F बराबर यदि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, मतलब कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु के
लगने वाले बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब कि यदि किसी वस्तु में ए मतलब कि त्वरण में यदि कोई परिवर्तन आता है तो वह उस पर लगने वाले फोर्स पर क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और फिर इसके साथ ही क्या किया था, अब देखिए इन दोनों में तो रिलेशंस बता दिया, रिलेशन ये गति विषय का, बट एक फॉर्मूला जनरेट करने के लिए इसकी जगह कोई नियतांक आता है। तो इन्होंने क्या किया, F बराबर m a, मतलब उसका मास भी तो होगा, उसके मास पे डिपेंडेबल होगा उसकी फोर्स भी और संवेग की दर। ओके, ये संवेग या त्वरण डिपेंडेबल होगा, क्योंकि अगर देखिए मास ज्यादा है, ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लगेगी, और फोर्स ज्यादा लगेगी तो उसको मूव होने में टाइम लगेगा ना। इसी चीज को देखते हुए कि फोर्स जितनी लगेगी उसकी फोर्स पे डिपेंडेबल होगी क्या, उसका संवेग में परिवर्तन की दर। ओके, समानुपाती होगी। और इसको साबित करने के लिए जैसे कि और भी उदाहरण है इसके, जैसे कि बंदूक से चली गोली, सबसे अच्छा उदाहरण, बंदूक से चली गोली। उसमें क्या होता है, जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक जो चलाता है वो व्यक्ति का कंधा क्या होता है, थोड़ा पीछे की ओर झुक जाता है। उसकी जो गोली होती है उसमें क्या होता है, उसमें संवेग परिवर्तन की दर हो रही, तो वो क्या करते हैं, उसमें फोर्स ज्यादा बढ़ती है, मतलब फोर्स ज्यादा लगती है। बट वो क्या होता है आगे जाके, जब उसमें फोर्स नहीं थी, छोटी चीज है, छोटी चीज में फोर्स ज्यादा है, तो उसमें संवेग परिवर्तन की दर भी बहुत अधिक होगी। ठीक है, ये दूसरा नियम था, F बराबर m में। ठीक है, तीसरा नियम क्या था, थर्ड लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ था, क्या था, फर्स्ट लॉ था कि ब्रह्मावस्था में कोई वस्तु तो ब्रह्मावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, ठीक मौखिक रूप में। बट जो सेकंड वाला जो द्वितीय विभेदक है वो F बराबर m, इसको सिद्ध किया गया सेकंड में। अब जो थर्ड वाला है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, थर्ड लॉ, सेकंड वाला था उसमें मैं बता रहा हूँ F बराबर m, थर्ड वाला है फोर्स रिफ्लेक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का। क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है इसमें नियम है, मतलब कि यदि हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, धकेलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, उसको अपोजिट क्या करती है, धकेलती है। जैसे कि दीवार में धक्का लगाना, ठीक है, या बॉल गेंद का क्या होना, गेंद को उचकाना, जब नीचे मारते तभी उतनी जितनी फोर्स से मारते उससे उसकी कुछ फोर्स कम हो जाती है, बट वो उतनी ही फोर्स से आती है वापस। तो ये क्या होता है, एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे बंदूक से चलने वाली गोली, जैसे इसमें पहले मैं बताया था, तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति चलाता है तो पीछे धक्का लगता है उसको, और बंदूक की गोली क्या होती है, आगे बढ़ती होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ। ठीक है, और जब कोई वस्तु नाव में कूदता है तो वह अपने पैरों पर बल लगाता है और उसे नाव को पीछे की ओर ढकेलता है। जैसे कि हम किसी नाव से किसी पानी की नदी में या तालाब में कूदते हैं, तो नाव से जब हम कूदते हैं तो पीछे की ओर क्या लगाते, पैरों से फोर्स लगाते, तो हम आगे की ओर बढ़ते। चलना, आप भी चलते हो, तो चलना भी क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है, नियम है। कैसे, जब हम पिछले वाले एक पाँव से फोर्स लगाते जमीन की तरफ, तभी दूसरा वाला पाँव आगे की ओर बढ़ा पाते। अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती तो कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु हम क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं करा पाते। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका था जड़त्व का नियम, दूसरा वाला था F बराबर m, तीसरा वाला है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और फिर आता है संवेग। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसके अंतर्गत, संवेग। जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को और अच्छे से समझाएंगे, कि संवेग पढ़ाएंगे, उसके बाद संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाएंगे, और भी चीज़ें जो आपके 12th सिलेबस और कंपटीशन लेवल पे क्या होती है कम्प्लीटली आती है। एक एक क्लास में एक एक चीज़ होगी, चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आएंगी। ठीक है।